ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके गुड कर्मास क्या हैं, और क्योंकि आपने जो गुड कर्मास किए हैं तो उसलिए यूनिवर्स आपको उसके बदले में क्या फ्रूट्स देने वाली है। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत ही जल्द हम रीडिंग पे पहुंचते हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर देखते हैं जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपके गुड कर्मास क्या हैं और उन गुड कर्मास के लिए यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट्स देने वाली है, क्या फ्रूट्स देने वाले हैं। ओके डियर, चलिए नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके करियर में किसी तरह का टावर मूवमेंट आया है। आप जिस भी किसी प्रोफेशन में हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको टावर मूवमेंट फेस करना पड़ा है अपने करियर में। बहुत बुरी तरह से आप डाउनफॉल हुए हैं, बहुत बुरी तरह से आप गिरे हैं, लेकिन गिरने के बाद भी आपने सरेंडर नहीं किया है। गिरने के बाद भी आप डटे रहे हैं, अड़े रहे हैं और आपने कंटिन्यू अपने माइंड को यूज किया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। और आपने गिव अप नहीं किया है, आपने गिव अप नहीं किया है, आपने हार नहीं मानी है। तो ये आपके गुड कर्मास हैं। डाउनफॉल होने के बाद भी आपने हार नहीं मानी, आपने गिव अप नहीं किया, ये आपके गुड कर्मास हैं। कहीं ना कहीं आपको डार्क एनर्जीज को भी फेस करना पड़ा है अपनी लाइफ में। ये डार्क एनर्जीज आपकी लाइफ के किसी भी एरियाज में हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक का भी इफेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप में हो सकता है कि हो सकता है आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर अगर किसी ने डार्क स्पेल किया था। ब्लैक मैजिक बहुत सारे लोगों की लाइफ में रहा होगा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो इस डार्क एनर्जीज की वजह से कहीं ना कहीं आपकी आंखों पे पट्टी बन गई। डार्क एनर्जीज की वजह से आप लोगों में से जो कुछ लोग हैं उन्हें
डार्क एनर्जीज को फेस करना पड़ा, आंखों पे पट्टी बंधी थी, कुछ भी क्लैरिटी नहीं था, यूं लगता रहता था कि जैसे कि आप पूरी तरह से बंध चुके हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल स्टक महसूस कर रहे थे। लेकिन उसमें भी आपने गिव अप नहीं किया, उसमें भी आपने गिव अप नहीं किया। यानी कि मान लीजिए अगर आपको किसी ने कितनी भी तोड़ने की कोशिश की, आपको मजबूर करने की कोशिश की, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज रिलेशनशिप में भी रहा हो, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो। जिस किसी भी पर्सन से आपका रिलेशन है, जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है कि उनकी वजह से आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि जैसे आपकी लाइफ में किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं है, किसी भी तरह की आजादी नहीं है। लेकिन यहां पे भी आपने अपने लिए एक राह चुनी है, एक रास्ता चुना है। एक मीन्स ऐसा होता है ना कि हाँ, प्रॉब्लम्स आते तो हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं ना, उसी प्रॉब्लम्स में अटके हुए रह जाते हैं कि यार ये मेरी किस्मत है, ये मेरी किस्मत है, तो किस्मत मुझे जैसे चलाएगी मैं वैसे चलूंगा या चलूंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको अपनी किस्मत नहीं समझ के उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक है, ठीक है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, अगर उनकी वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, अगर उनकी वजह से आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो आपने इस चीज को अपनी किस्मत मानकर चुप नहीं रह गए हैं, आपने उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश की है, आपने रास्ता ढूंढने की कोशिश की है कि आखिर इस रिश्ते में मिठास कैसे लाई जाए। अगर ये रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता है तो इस रिश्ते से बाहर कैसे आया जाए। दोनों तरह का हो सकता है। देखिए, अलग अलग व्यूवर्स हैं, रीडिंग में अलग अलग चीजें आती है, तो मैं आपको हर तरह की बात बताने की कोशिश करूंगी। जो आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप पिक कर लीजिए। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका रिश्ता सही नहीं था, आपके पार्टनर टॉक्सिक थे, कार्मिक रिलेशनशिप में अगर आप फंस गए थे, कभी कभी ऐसा होता है कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं। ऐसा टाइम आता है जिस टाइम में ये रिलेशन भी थोड़ी देर के लिए कार्मिक लगने लगता है, बाद में जाकर इसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये तो खैर इसलिए होता है कि आपको स्पिरिचुअल बनाना जब होता है ना यूनिवर्स को, तब यूनिवर्स ये खेल खेलती है। तो आपने गिव अप नहीं किया, आपने अपने लिए रास्ता ढूंढा कि आप इस चीज से बाहर कैसे निकल सकते हैं या फिर इस रिश्ते को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एफर्ट लगाया है, आपने कोशिश की है, या फिर डार्क एनर्जीज का अगर आपके ऊपर इस्तेमाल किया गया जिससे कि आपको अपनी लाइफ में कोई रास्ता ना दिखे, आगे आपकी लाइफ में ग्रोथ ना हो। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मुझे करियर में भी टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनकी लाइफ में ब्लैक एनर्जीज, जिसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, हो सकता है उस चीज का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आपने वहां पे भी गिव अप नहीं किया, वहां पे भी आपने रास्ता ढूंढा कि इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए, कैसे इस चीज को ओवरकम किया जाए। तो ये भी आपके गुड कर्मास हैं। बहुत सारे लोग इसको भी अपनी किस्मत समझ के बैठ जाते हैं और उसी चीज को झेलते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं, मैं इस चीज पे जीत पा सकता हूं या पा सकती हूं, तो मैं उसके लिए एफर्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो आपने ये काम किया है, आपने ये काम किया है, तो ये भी आपके गुड कर्मास हैं। यानी कि प्रॉब्लम से बाहर निकलने की आपने पूरी कोशिश की है, आपने अपने लिए रास्ता ढूंढा है, तो ये आपका एक गुड कर्मा है।
डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए है ना, जैसे कि हम अपना एक गोल फिक्स कर लेते हैं, एक एम हमारा होता है, कि एक सपना होता है, हमारी विश होती है कि मुझे ये चीज चाहिए, राइट। तो कुछ लोगों का कैसे होता है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाया और उस चीज को पा लेते हैं। कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है, वो उनके कर्माज होते हैं डियर, जो बस थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनको वो चीज मिल जाती है, ठीक है। बट मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी किस्मत ऐसी नहीं रही है, आपकी किस्मत अभी तक ऐसी नहीं रही है। आपको अपनी लाइफ में अगर कोई भी चीज पाना है, छोटे से छोटा सपना, बड़े से बड़ा सपना पूरा करने के लिए आपको अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आपने जी तोड़ मेहनत करी है। आपने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, और ये यूनिवर्स की नजर में है कि एक ऐसा इंसान जिसने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, बस मेहनत करनी है, मेहनत करनी है मतलब करनी है, मुझे ये चीज पाना है मतलब पाना है। आप कुछ इस तरह के पर्सन हैं, तो ये चीज यूनिवर्स की नजर में है। यूनिवर्स जानती है कि आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है अपने सपनों को पाने के लिए, तो ये भी एक गुड कर्मास है। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाते हैं डियर। किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उस चीज को वही पा सकता है जो रियल में उस चीज को डिजर्व करता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन टाइम टाइम पर टेस्ट लेती है, इम्तिहान लेती है। डिवाइन टाइम टाइम पर टेस्ट लेती है, इम्तिहान लेती है कि क्या सच में ये इंसान इस चीज के लिए डिजर्व करता है, क्या सच में इस चीज के लायक है ये पर्सन। तो उस चीज को वही इंसान पा सकता है जो उतनी कड़ी मेहनत करता है, और आपने जी तोड़ मेहनत की है इस चीज को पाने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए, तो ये भी आपका एक गुड कर्मास है, क्योंकि आपने बहुत कड़ी मेहनत की है। तो ये भी आपके गुड कर्मास में आता है। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से इतनी आवाजें आ रही है, आज छुट्टी का दिन है तो इसीलिए इतना ज्यादा बाहर शोर हो रहा है। ओके डियर, आप में से बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं, किसी तरह के गुरु हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। मीन्स देखा जाए तो आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं,
और यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि सिर्फ किसी एक इंसान की हेल्प आपने की है। जैसे कि हमने गुड कर्मास का कार्ड निकाला है, तो कभी ऐसे आता है कि किसी को आपने जॉब दिला दिया, या फिर कभी ऐसा आता है कि चलो किसी को आपने फाइनेंशियली हेल्प की, या फिर ऐसा आता है कि किसी को मैरिज के लिए आपने मतलब बताया। तो ऐसा सब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास अगर कोई भी पर्सन आता है आपसे हेल्प लेने, तो आप उसकी मदद जरूर करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का तो करियर ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। देखिए डियर, मदद बहुत तरह से होती है। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल हेल्प ही हेल्प होता है। फाइनेंशियल हेल्प ही हेल्प नहीं होता। अगर आप किसी को रास्ता दिखाते हैं तो वो भी मदद होता है। और ऐसा नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कर रही कि आप फाइनेंशियली लोगों की हेल्प नहीं करते, आप फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प करते हैं। अगर आपके पास कोई आता होगा जिसको पैसों की नीड होगी तो आप वो हेल्प भी करते होंगे। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। यानी कि अगर कोई पर्सन पैसों के लिए आपके पास आता है तो उसमें भी आप पीछे नहीं हटते हैं। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती है, राह देखना है, तो आप उसको बता देते हैं कि डियर आप इस रास्ते चलिए, यहाँ से यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आपके लिए ये जो रास्ता है ये परफेक्ट है, ये चीज है जो कि आपको सक्सेस दिलाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट वे से आप लोगों की हेल्प करते हैं। अलग अलग तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं। कोई एक इंसान मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी आपने मदद की है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी आपने मदद की है, और वो भी अलग अलग तरह से मदद की है। किसी को पैसों से मदद की होगी, किसी को रास्ता दिखाया होगा, किसी को सिंपैथी दी होगी, कोई अगर राह भटक गया है तो उसको आपने बताया होगा। तो इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अलग अलग तरह से लोगों की हेल्प करते हैं। दूसरी चीज जहां पे मुझे सडनली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे इंसान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि एनिमल्स को फीड कराते हो, बर्ड्स को फीड कराते हो। इंसान भी अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है तो आप उसकी भी हेल्प करते हैं, है ना। तो जहां तक आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जितना आपके लिए पॉसिबल है, तो आप अपने कदम पीछे नहीं हटाते हैं, आप अपने पैर पीछे नहीं हटाते हैं कि नहीं अगर मेरे पास कोई चीज है तो भी मैं मदद नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत तरह से, हर तरह से लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कर्म होता है कि जो चीज आपके पास है, मान लीजिए अगर आपके पास नॉलेज बहुत है जो कि सामने वाले के पास नहीं है, उसे जरूरत है कि कोई राह दिखा दे, कोई रास्ता बता दे, तो अगर आप ऐसा भी करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। बहुत धर्म है इस चीज में। तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल वे से दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की मदद करते हैं और हर किसी की मदद करते हैं। जो भी नीडी पर्सन है अगर आपके पास आता है तो आप उसकी हेल्प जरूर करते हैं। तो आपका नेचर ही कुछ ऐसा है और ये आपका एक बहुत ही अच्छा कर्म है। ओके, डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके कार्मिक हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चालें खेली होगी, गेम खेले होंगे, आपको परेशान करने की कोशिश की, आपको तंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में आए।
मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं। आप कितने भी अच्छे हैं, देखिए फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं कि जो इंसान जितना अच्छा होता है ना, उसके दुश्मन भी उतने ही ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उन्हें ये चीज पसंद नहीं आती। आप अगर अच्छे कर्म करते हैं, आप अगर लोगों की हेल्प करते हैं, आप अगर लोगों की मदद करते हैं, तो जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें ये चीज पसंद नहीं आती कि ये पर्सन ऐसा क्यों है, ये हमारी तरह क्यों नहीं है। तो जो लोग नेगेटिव होंगे, देखिए जो पॉजिटिव होंगे, जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेंगे, जो आपकी तरह के लोग होंगे, वो आपके अगेंस्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उस चीज को वो लाइक करते हैं, उस चीज की वो वैल्यू समझते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो लोग नेगेटिव होते हैं, जिनकी अपनी सोच गंदी होती है, जो खुद किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं, तो वो अगर किसी और को देखते हैं अच्छा करते हुए, तो ये सारी चीजें उन्हें पसंद नहीं आती है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी उनके एनर्जी से मैच नहीं करती है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो जिनका नेचर, जिनकी वाइब्रेशन आपसे डिफरेंट होगी, आपके ऑपोजिट होगी, वो सब लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, है ना। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन को फेस किए हैं अपनी जिंदगी में। ऐसे लोगों को आपने झेला है, कार्मिक लोग हो सकते हैं, बहुत सारे आपकी लाइफ में हैं, या फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। इन लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए आपकी जिंदगी में, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए कि कहीं ना कहीं आपको फिजिकली भी बहुत कुछ झेलना पड़ा है। आपकी हेल्थ पे भी बहुत असर हुआ है इन लोगों की वजह से। मेंटली और हेल्थ वाइज दोनों चीज से आपको परेशान किया गया। क्योंकि जब इंसान को मेंटली पीस नहीं मिलता है, जब दिमागी तौर से इंसान शांत नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं उस चीज का असर बॉडी पे भी पड़ता है। तो ये चीज आपके साथ हुई है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद, प्लस फिजिकली भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बीमार रहे हैं, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में। आपने लड़ना नहीं छोड़ा, आपने हार नहीं मानी। इन नेगेटिव लोगों से भी आपने अपनी लाइफ में दूरी बनाई है। ये जो आपके कार्मिक लोग हैं, आपकी लाइफ में जो कोई भी आपके पास्ट लाइफ से ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके कार्मिक हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो लोग आपके विरोध में हैं, इन लोगों से भी आपने बहुत मेहनत की है, बहुत लड़े हैं। लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि अगर उन्होंने आपसे उल्टा कहा तो आपने भी कह दिया, उन्होंने आपकी बेइज्जती करी तो आपने भी कर दिया। जी नहीं, ये ऐसा मेरे बोलने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके अगेंस्ट कितने भी लोग खड़े हुए, आपने क्या किया, दिमाग लगाया और फिर आपने अपने लिए स्टैंड लिया और इन लोगों से आपने दूरी बना ली। इन कार्मिक लोगों से आपने दूरी बना ली। तो ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। फिजिकली भी आप कितने भी डाउन किए गए, क्योंकि कुछ लोग तो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि ये इंसान हेल्थ वाइज भी ठीक ना रहे, मेंटली पीस भी ना रहे। तो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट इसी वजह से ऐसा सब कुछ किया गया हो, लेकिन आपने किसी को उस चाल में सक्सेस नहीं होने दिया और आपने लास्ट तक इस चीज से फाइट की है। आपने कोशिश करी है कि नहीं, मुझे खुद ठीक भी होना है, प्लस इन लोगों से मुझे दूर भी रहना है। तो ये सब कुछ आपने करने की पूरी कोशिश की है और आपने किया भी है। तो ये सब कुछ यूनिवर्स की नजर में है कि आपने इतने सारे अच्छे कर्म किए हैं। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं कि आपने जो इतने अच्छे कर्म किए हैं तो यूनिवर्स इसके लिए आपको क्या देने वाली है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या फ्रूट मिलने वाला है।
ओके। तो डियर, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको अपने करियर में बहुत कुछ फेस करना पड़ा है ना। टावर मूवमेंट आपको फेस करना पड़ा है, लेकिन वहां पे भी आपने गिव अप नहीं किया, आप अड़े रहे। तो यूनिवर्स आपको उसलिए क्या गिफ्ट देने वाली है कि अब इस टावर मूवमेंट से आप बाहर निकल जाएंगे। अब आप इस टावर मूवमेंट से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, आपने सरेंडर नहीं किया कि हाँ अब मैं हार मान चुकी हूं, अब मेरे बस की कुछ नहीं है, अब इस चीज में मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो जी नहीं, आपने ऐसा नहीं किया है। कितना भी टावर मूवमेंट आपको फेस करना पड़ा, आप लड़ते रहे। आपने अपने माइंड में ये कभी नहीं आने दिया कि हाँ अब मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो इस वजह से यूनिवर्स अब आपको इस टावर मूवमेंट से बाहर निकालेगी, इन चीजों से बाहर निकालेगी, और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि रातों रात आपको सक्सेस मिल जाएगी, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। स्टेबिलिटी आ रही है, बट वो है, ग्रोथ आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लोली, थोड़ा सा टाइम लेके धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा, राइट, बट धीरे धीरे। ओके डियर, तो फर्स्ट जो आपके गुड कर्मास का फ्रूट है वो ये है। चलिए अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको अपने रिलेशनशिप में भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा है पास्ट में, लेकिन वहां पे भी आपने गिव अप नहीं किया, आपने रास्ता ढूंढा है, आपने रास्ता ढूंढा है, आपने गिव अप नहीं किया है। तो इस चीज में मुझे अब दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशन है, जो आपका रिश्ता है, ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में अब आपकी जीत होने वाली है। जैसे कि मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक था आपका रिश्ता, तो अब उस रिश्ते में आपकी जीत होने वाली है, क्योंकि वहां पे भी आपने खुद कोशिश की है और अपने लिए रास्ता ढूंढा है। तो इस बात से डिवाइन आपसे हैप्पी है, और आपकी कोशिश की वजह से अब जो आपका रिश्ता है वो बहुत सही रहने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई नया पार्टनर भी आ सकता है, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन है, उस चीज में आपकी जीत होने वाली है। यानी कि अब आपका रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब आपका रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। इस रिश्ते में आपकी जीत होने वाली है। आपने जो दिन रात एक किया है, सोचते रहे, रास्ता ढूंढते रहे, कोशिश करते रहे इस रिश्ते को अच्छा बनाने की, तो अब आपके रिश्ते में मिठास आएगी, प्यार आएगा, सामने वाला पर्सन आपको समझेगा, तो काफी अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप में आपकी जीत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपने जो एफर्ट लगाया है, जो कोशिशें की है, उस कोशिश में मुझे आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके ये सब कुछ गुड कर्मास हैं। आपने गिव अप नहीं किया, टाइम टाइम पे आपका इम्तिहान लिया गया है, टाइम टाइम पे आपका टेस्ट लिया गया है, तो आप इस टेस्ट में पास हो चुके हैं।
जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि करियर में भी आपको बहुत ज्यादा इम्तिहान देना पड़ा है, बहुत परीक्षाएं ली गई हैं आपकी, लेकिन जितनी मेहनत आपने की थी उस अकॉर्डिंग आपको फ्रूट नहीं मिला। तो उस चीज की प्राप्ति अब होगी आपको। अब आप काफी पैशनेट होकर एक्शन लेंगे, काफी पैशनेट होकर आप एक्शन लेंगे और उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, वो सारी चीजें यूनिवर्स आपको देने वाली है, क्योंकि द सन का कार्ड आ चुका है। अब तक जो था आपका टाइम, वो आपका टेस्ट लिया जा रहा था कि आप कितना कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस सोच रहे हैं लेकिन करना आपके बस की नहीं है। तो आपने यूनिवर्स को ये दिखा दिया कि कितने भी इम्तिहान ली जाए, आप हार नहीं मानेंगे, और आपने हार नहीं मानी है। इसी वजह से डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है। तो अब आप काफी पैशनेट होकर अपनी लाइफ में एक्शन लेंगे, और जैसे जैसे आप एक्शन लेंगे वैसे वैसे आप द सन की एनर्जी में आते जाएंगे। हैप्पीनेस, खुशियों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियों को आप अपनी लाइफ में लेकर आ पा रहे हैं। जहां पे आप टावर की एनर्जी में थे, जहां पे आप द डेविल के एनर्जी में थे, इन चीजों से बाहर निकलकर आप द सन की एनर्जी में आ रहे हैं। और डियर, मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ पाने के लिए ना आपको बहुत कुछ करना पड़ा है, बहुत परीक्षाएं दी हैं आपने। इतनी आसानी से आपको कुछ नहीं मिला है, इतनी इजीली आपको कुछ नहीं मिला है। जिंदगी ने आपकी बहुत परीक्षाएं ली है, आपकी किस्मत ने आपकी बहुत इम्तिहान लिए हैं, लेकिन फाइनली आपकी इम्तिहान की जो वो लास्ट सीढ़ी थी उस पे आप चढ़ चुके हैं और आप पास हो चुके हैं। तो इसीलिए आप सन की एनर्जी में आएंगे। आप अपनी लाइफ में हर तरह की खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं ये सब कुछ। जैसे कि मैंने कहा था, आपने अपनी लाइफ में किसी एक पर्सन की हेल्प नहीं की है, मल्टीपल लोगों की हेल्प की है। बहुत सारे लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनकी आपने मदद की है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंसान है, पक्षी हैं, जानवर हैं। आपके दिल में हर किसी के लिए प्यार है और आप सबके लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो डियर, अब उन सब की तरफ से आपको प्यार मिलने वाला है क्योंकि आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, जो कि दिखाता है इमोशनली फुलफिल इंसान। कप्स दिखाता है प्यार को। आपने जिस भी तरह से लोगों की मदद की हो, जिस भी तरह से लोगों की हेल्प की हो, वो लोग अब आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, और जिसकी वजह से आप इमोशनली काफी फुलफिल महसूस करेंगे, काफी संतुष्ट महसूस करेंगे आप अपने आप में। वो पहले जैसा स्ट्रेस, पहले जैसी टेंशन नहीं रहेगी। अगर आपने अपने बच्चों के लिए किया होगा तो बच्चों से भी आपको प्यार मिलेगा। बाहर वालों के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, उनसे भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, उनसे भी आपको प्यार मिलेगा। कार्मिकों की बात नहीं करूंगी मैं यहाँ पे। जो आपके कार्मिक होंगे उनसे तो आप एक्सपेक्ट मत करना डियर, बिकॉज कार्मिक सिर्फ और सिर्फ आपसे रिवेंज लेने के लिए आते हैं, है ना। जिनके साथ हमारा पास्ट लाइफ कर्मास होता है, भले वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, बाहर वाले हो, कोई भी हो, तो उनसे एक्सपेक्ट मत करना। अदरवाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों की आपने हेल्प की है, मदद की है, उन सब का प्यार आपको मिलेगा, सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। ओके, अब आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हैं।
जैसे कि कभी कभी होता है कि हमारे इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है ना, ऐसा होता है ना कभी कभी कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अब आपका अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रहेगा। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी ऐसा, और वो सब क्या होता है, वो सब अच्छा थोड़ी ना होता है कि मान लो छोटी सी बात हुई, मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है, झट से गुस्सा आ गया, तो ये सब कुछ अच्छा नहीं होता। तो इन सारी चीजों से आप बाहर निकलेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ रहे हैं, जहां पे आप इमोशनली अपने आप को काफी बैलेंस फील करेंगे और अपनी लाइफ में आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ते जाने वाले हैं। आपको पलटकर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर बच्चे हैं, बहुत ज्यादा नॉइज कर रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है और इन्हें हम कुछ बोल भी नहीं सकते, तो इसीलिए अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब आप अपनी लाइफ में मगन होकर, फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, सक्सेस को अचीव करने वाले हैं। रिलेशनशिप में प्यार रहेगा, आपके पार्टनर की तरफ से आपको काफी प्यार मिलेगा, प्लस एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। सबकी तरफ से बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, इमोशनली काफी फुलफिल महसूस करने वाले हैं आप, राइट? अगर ऐसा था कि पहले आप कुछ नहीं बोलना चाहते थे तो भी बोल देते थे, हो सकता है आपको गुस्सा ज्यादा आता होगा पहले, ऐसा भी हो सकता है, बट इन चीजों से कहीं ना कहीं अब आप फ्री महसूस करेंगे। ओके पालन भगवान, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाल नंबर 2 को चूज किया है, उनके गुड कर्मास क्या हैं। पाल नंबर 2, मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। पास्ट में आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। बहुत सारे लोगों ने आपको पेन दिया, आपको कष्ट दिया, और कुछ लोगों को तो हो सकता है कि फाइनेंशियली भी ये सब कुछ झेलना पड़ा हो। पैसों से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ा है, मेरे जो व्यूवर्स हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया, आपको हर्ट किया, तंग किया, और आपको छोड़कर चले गए, आपको छोड़कर चले गए। और ये कोई एक इंसान मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, काफी लोगों ने हो सकता है आपके साथ चीटिंग किया, आपको धोखा दिया, आपको बैक स्टेप किया। तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा पेन आपने झेला है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा दर्द झेला है आपने अपनी जिंदगी में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने झेले हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारा लोगों का टॉर्चर, लोगों का धोखा आपने अपनी जिंदगी में झेला है। ये पैसों से भी रिलेटेड है और वैसे भी आपको हर्ट किया गया है।
वैसे भी आपको तकलीफ देने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन आपने अपने आप में कितना भी दुख झेला हो, कितनी भी मुसीबतों का सामना आपने किया, लोगों ने आपको कितना भी अकेला कर दिया, कितनी भी चीटिंग की, कितना भी धोखा दिया, लेकिन आपने अपनी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं किया कि हाँ दुखी बैठे रहे, परेशान रहे, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जी नहीं, आपने ऐसा नहीं किया है। आपने ऐसा नहीं किया है। कितना भी आपको परेशान किया गया, आपको सबने अकेला छोड़ दिया, आपको सबने सोचा होगा कि चलो अगर इस बंदे को अकेला छोड़ देंगे, अगर इस बंदे को परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में, ये हैप्पी नहीं रह पाएगा डियर। लेकिन आपने लोगों की ये जो इच्छाएं थी उसको आपने पूरी नहीं होने दी। आपने अपने पार्टनर के साथ और अपने बच्चों के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन बनाए रखा। ऐसा नहीं कि चलो अगर बाहर वाले परेशान कर रहे हैं या रिलेटिव्स परेशान कर रहे हैं या ऑफिस के लोग परेशान कर रहे हैं या फिर पैसों से अगर आपके साथ चीटिंग हो रहा है, अपने ही छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी गम में डूबे रहे और आपने अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया। जी नहीं, ठीक है, सब छोड़कर गए, सबने परेशान किया, टॉर्चर किया, पूरी कोशिश की आपको दुखी करने की, लेकिन जो आपकी ड्यूटी थी, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, यहाँ पे आपने कभी कोई कमी नहीं रखी। दूसरे लोगों की वजह से आपने अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दी। आपने अपने परिवार के साथ कुछ गलत नहीं किया। आपको पता है कि आपकी क्या ड्यूटी है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो इन लोगों को और इन चीजों को की वजह से आपने अपनी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। आपने खुद कितनी भी तकलीफ झेली हो, लेकिन उस चीज का असर आपकी फैमिली लाइफ पे आपने नहीं पड़ने दिया। आपने अपने पार्टनर के साथ भी इक्वल गिव एंड टेक किया। हमेशा आपने प्यार देने की कोशिश की, आपको प्यार मिला भी और आपने प्यार देने की भी कोशिश की है हमेशा। प्लस अपने बच्चों के साथ और अपने पार्टनर के साथ में आपने हमेशा खुश रहने की कोशिश की है। आप हमेशा खुश रहे हैं, भले लोगों ने आपको कितना भी मजबूर किया हो, लेकिन उन चीजों को आपने अपनी लाइफ में हावी नहीं होने दिया। आपकी लाइफ में डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत कुछ खत्म हुआ है आपकी लाइफ में, एक दो चीजें नहीं, बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत कुछ खत्म हुआ है आपकी जिंदगी में, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल रहा है, बहुत ज्यादा दर्द देने वाला रहा है। आप कभी समझ नहीं पाए कौन अपना है कौन पराया है। आप कभी समझ नहीं पाए। बहुत सारे लोगों ने आपको दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, फिजिकली भी आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। हो सकता है आपके सिर में दर्द रहता हो सकता है कि आपको रात को नींद नहीं आती है, हो सकता है कि फीवर रहता हो, अलग अलग तरह की चीजें आपको झेलनी पड़ी है अपनी जिंदगी में,
हेल्थ वाइज भी आप सही नहीं रहते हैं या सही नहीं रहते थे, और काफी पेनफुल सिचुएशन था। जैसे कि बोलते हैं कि एक दूसरा जन्म होना, इस तरह के दर्द आपने झेले हैं अपनी जिंदगी में। जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, कोई एक दो चीज की एंडिंग नहीं हुई है आपकी लाइफ में। हो सकता है फाइनेंशियली भी हुई हो सकता है लोगों की वजह से भी काफी कुछ झेलना पड़ा है, हो सकता है मेंटली पीस चला गया हो सकता है फिजिकली आपको सब कुछ झेलना पड़ा है। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं जो गिव अप कर देते हैं। और ये सब कुछ यूनिवर्स को दिखाई देता है, डिवाइन देखते हैं इन चीजों को, लोगों को दिखे या ना दिखे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात कहूंगी, लोग, उन लोगों को देखने से क्या फर्क पड़ता है जो लोग आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, है ना। वो लोग देखें तो या ना देखें तो बात बरोबर ही पड़ता है। और यूनिवर्स की नजर हर तरफ होती है। हम क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं, हमारे साथ कौन अच्छा करता है, कौन बुरा करता है, ये सब कुछ यूनिवर्स को दिखाई देती है। और जब हमारे कर्मों का खाता खुलता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें सब कुछ ऐड होता है, सब कुछ जुड़ता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने देखा है आपको अपनी लाइफ में कि आपने बहुत दुख झेले हैं, बहुत परेशानियों का सामना आपने किया है अपनी जिंदगी में, बस आपने हार कभी नहीं मानी है अपनी लाइफ में। ये आपकी बहुत बड़ी बात है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, भले आप अपने करियर में कितने भी कंफ्यूज रहे, आपको अपना सपना पूरा करने के लिए हो सकता है बहुत कुछ कंफ्यूजन फेस करना पड़ा हो, करियर में भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, लेकिन फिर भी आपने कभी गिव अप नहीं किया। आपने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने ऊपर ध्यान देना नहीं छोड़ा कि हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए, मैं अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकती हूँ, कैसे अपने आप को खुश रख सकती हूँ। इन सब कुछ पर आपने ध्यान दिया। सब कुछ एंड होने के बावजूद भी, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी आपके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, आपका ध्यान इन चीजों पे रहा। आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कैसे आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं, कैसे अपने पार्टनर को खुश रख सकते हैं, अपने आपके घर के लोग कैसे खुश रहेंगे, कैसे आप सबको जोड़ के रख सकते हैं। अगर आप मैरिड पर्सन हैं, अगर आप फीमेल हैं तो मेल हैं, तो आपने हमेशा कोशिश करी है कि कैसे सबको खुश रखा जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है, जी नहीं। भले कितने भी लोगों ने आपको धोखा दिए हो, कितना भी आपके साथ चीटिंग किया है, कितना भी रिश्ता को खत्म किया है लोगों ने, आपके साथ रिश्ते खत्म कर दिए, आपको छोड़कर चले गए, आपको तोड़ने की कोशिश की, आप हेल्थ वाइज भी काफी डाउन हुए, आपको मेंटली स्ट्रेस भी बहुत हुआ, लेकिन फिर भी कितने भी आप डाउन हुए, फिर भी आपने अपने आप को मेंटेन करना नहीं छोड़ा कि हाँ, मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ। प्लस लोग आपको छोड़कर गए, लोगों ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा, फिर भी आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी सबके साथ रिश्ता तोड़ लेना है। आपने क्या किया, अगर कभी मौका आया किसी को हेल्प करने की, या फिर आपको लगा कि कैसे सबसे जुड़कर रह सकते हैं, या फिर कभी अगर आपके फैमिली में कोई गैदरिंग हुई, कभी कुछ हुआ, तो आपने अपनी पूरी जिम्मेवारी संभाली है। आप पीछे नहीं हटे हैं। कोई फैमिली फंक्शन हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो आपने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेवारी संभाली है। जो आपकी जिम्मेवारी थी, जो आप कर सकते हैं, आपने कभी गिव अप नहीं किया है। आपने हमेशा कोशिश की है कि आप भी खुश रहे, दूसरे भी खुश रहें। आपने कभी किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं की है।
तो ये आपका एक गुड कर्मा है, ये एक बहुत बड़ा गुड कर्मा है कि आपके साथ भले लोगों ने कितने भी बुरा करने की कोशिश की हो, लेकिन आपने अगर अपने ऊपर ध्यान दिया है तो अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी ध्यान दिया है, अपने सपनों के ऊपर भी ध्यान दिया है। जो आपका सपना है, जो आपकी विशेस हैं, वो कैसे फुलफिल होगी, आपकी जो विश है वो कैसे पूरी होगी, आपने इन चीजों पे भी ध्यान दिया। आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, आपने इन चीजों पर भी ध्यान दिया। आप अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे एकत्रित करके रख सकते हैं, कैसे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब आपके फेवर में हैं या फिर सब आपके साथ में, लेकिन जो फर्ज आपका था उसमें आप पीछे नहीं हटे हैं। आपने सबका ध्यान रखा है, आपने सबकी केयर की है। तो ये आपने बहुत अच्छा कर्म किया है। लोगों ने आपके साथ कितना भी दगा किया हो, कितने भी धोखे दिए हो, कितने भी चीटिंग की हो, लेकिन आपने अपनी तरफ से कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये आपका एक गुड कर्मा है। आपकी किस्मत, आपकी लाइफ ने आपकी बहुत सारी इम्तिहान ली है, बहुत सारी परीक्षाएं ली है। पाइल 1 पाइल 2 में काफी सिमिलैरिटीज है रीडिंग में। आपकी जिंदगी ने आपसे बहुत सारी परीक्षाएं ली, आपकी बहुत सारी परीक्षाएं ली, लेकिन डियर, आप अपने आप को मनाते आए, आप अपने आप को मनाते आए, अपने आप को समझाते आए कि आपको एक दिन वो सक्सेस मिलेगी, आपको एक दिन वो कामयाबी मिलेगी जो आप चाहते हैं, आपकी भी किस्मत बदलेगी। अभी ऐसा समय है तो क्या हुआ, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और आप प्लानिंग करते रहे, आप प्लानिंग करते रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कर्म होता है कि हम किस्मत के भरोसे सब कुछ अगर छोड़ देते हैं तो वो किस्मत फिर बदलने में बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो एफर्ट तो हमें अपनी तरफ से लगाना होता है, अपने आप को समझाना होता है। जब समय बुरा होता है इंसान का, तो उस समय में खुद को समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन आपकी ये क्वालिटी है कि आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं, कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस चीज के लिए आप कंटिन्यू कोशिश करते रहे, अपने आप को समझाते रहे कि समय अभी बुरा है, अच्छा समय भी आएगा, और प्लानिंग करते रहे कि आपके क्या करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो ये आपका एक गुड कर्मा है। ये जो आपकी कोशिश है, ऑफ कोर्स ये डिवाइन की नजर में है, तो ये आपका एक गुड कर्मा है। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं कि आपने जो ये गुड कर्मास किए हैं उसकी वजह से यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है। ओके डियर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोगों ने आपको तकलीफ दी है, बहुत सारे लोग आपको छोड़कर गए हैं, आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पेन से आप बाहर निकलेंगे। आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि बातचीत करके ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए और सब कुछ बैलेंस हो जाए। और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप हील हो जाएंगे, आप हील हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में।
देखिए हीलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंदगी है तो ये सब चलती रहती है कि चलो आज किसी ने हर्ट किया, कल हमने किसी से कुछ कह दिया, परसों कोई और हमसे आकर कुछ कह गया, तो ये सब तो लाइफ में चलता रहता है। बट ये बहुत बड़ा चीज है कि आप उस चीज में हील हो जाते हैं, आप अपने आप को बैलेंस फील करने लगते हैं, आप अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये चीज आपकी लाइफ में होने वाली है कि आप हील होने वाले हैं, आप अपने आप में सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं। जहां पे लोग आपको छोड़कर चले गए थे, हो सकता है कि आपको नेम फेम भी बहुत अच्छा मिल सकता है। आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, बट आपने हमेशा कोशिश की कि आप अपने परिवार को खुश रख सकें, है ना। आपने हमेशा ये कोशिश की है कि आप अपनी फैमिली को खुश रख सकें, आप अपने परिवार को खुश रख सकें। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर सपोज अगर प्रेजेंट में आप अपने करियर में कुछ कर रहे हैं, अगर आप अभी भी अपने करियर में कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छा पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। या फिर अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं तो इन फ्यूचर कुछ आप स्टार्ट करेंगे करियर में, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली की मदद कर पाएंगे, आप अपनी फैमिली की हेल्प कर पाएंगे, अपनी फैमिली की मदद कर पाएंगे, और आप को काफी नेम फेम मिल सकता है, अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हैं, जाएंगे और आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए आप अंदर से कितने भी टूटे, लेकिन आपने अपनी फैमिली के लिए जो आपका फर्ज था आपने हमेशा किया है, और इसीलिए यूनिवर्स आपको खुश होकर वो ब्लेसिंग दे रही है, वो आशीर्वाद दे रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, पैसों की स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। देखिए या तो आप अर्निंग कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कि आपके अगर पार्टनर हैं तो उनसे उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सकती है फाइनेंस को लेकर। अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से या फिर किसी सीनियर की तरफ से, सीनियर पर्सन की तरफ से फाइनेंशियली हेल्प भी मिल सकता है डियर। या तो आप अपने करियर में बहुत ऊंचे पोस्ट पे जाएंगे, या फिर किसी सीनियर पर्सन से फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है आपको, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर इस पोस्ट पे जाएं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें एक अच्छे पोस्ट को होल्ड करें, सक्सेस उन्हें मिले। तो इस तरह से आपकी फैमिली में एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, भले वो आपकी तरफ से हो या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो, या फिर कोई अदर पर्सन आकर के आपकी हेल्प करे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये भी आपके गुड कर्मास की वजह से है। जहां पे आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा अपनी लाइफ में, बहुत सारे दुख तकलीफ आपने देखी है, बहुत कुछ खत्म होता हुआ आपने अपनी जिंदगी में देखा है। एक दो चीजें नहीं, जैसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप स्टेप लेते हैं और आप लेंगे तो हर चीज में आपको मुझे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, आप सेल्फ डिपेंड होंगे। आपको किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन फ्यूचर आप काफी बोल्ड होने वाले हैं, इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, इतने स्ट्रांग आप हो जाएंगे, इतने मजबूत आप हो जाएंगे।
और हो सकता है कि पहले लोगों ने आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, क्योंकि हो सकता है कि आप पहले लोगों की मतलब कि पहले आप कुछ इतने भोले थे, इतने ज्यादा भोले थे कि हर चीज लोगों से शेयर कर देना, हर चीज लोगों को बता देना। इस वजह से आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा, सब कुछ आपकी लाइफ में खत्म होता गया। बट आने वाले फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद इतने समझदार हो जाएंगे कि आप सबको सब कुछ नहीं बताएंगे। आप काफी सीक्रेटिव होने वाले हैं। आप इस बात को समझ पाएंगे कि कौन सी बात लोगों से शेयर करनी है, कौन सी बात नहीं शेयर करनी है। देखिए डियर, कभी कभी डिवाइन ये खेल खेलती है हमारे साथ जब हम बहुत ज्यादा भोले होते हैं ना, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जरूरत से ज्यादा चालाक हैं। आपसे हंसकर आपकी बात पूछ लेंगे, आपको ऐसे दिखाएंगे जैसे कि वो आपके अपने हैं, लेकिन वो आपके पीठ पीछे वार करते हैं। तो अब आप इतने समझदार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनों ने ही छला होगा। आपको समझ ही नहीं आया होगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। बट प्रेजेंट हो सकता है कि आपको इन चीजों का नॉलेज हो गया हो, क्योंकि आपको बहुत धोखे मिले हैं, बहुत धोखे मिले हैं। आप लोगों को पहचान नहीं पाते थे, जिसका फायदा लोगों ने बहुत उठाया आपकी लाइफ में। तो इस चीज का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में आने वाला जो टाइम है, तो आपके ये गुड कर्मास है कि आपने इतना सब कुछ झेला है अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ झेला है, इसीलिए आप इंडिपेंडेंट भी होने वाले हैं। दूसरी चीज, आप काफी सीक्रेटिव होने वाले हैं। आप अपनी पर्सनल बातें किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। आप अपने लिए खुद स्टेप लेंगे और उस चीज में आपकी जीत होगी। आप जो कुछ भी स्टेप लेंगे, जो कुछ भी एक्शन लेंगे, उन चीजों में आपकी जीत होने वाली है, क्योंकि डिवाइन की मर्जी है, यह आपके कर्मों का फल है। जो झेलना था आपने झेल लिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपके साथ कितना भी छल किया गया, कितने भी लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके फैमिली मेंबर्स ने दिया, लेकिन आपने हमेशा क्या कोशिश की? सबको जोड़कर रखने की। आपका जो फर्ज था वहां पे आपने कभी अपने पैर पीछे नहीं किए। आपने अपने ऊपर भी ध्यान दिया, लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया, अपने पूरी फैमिली मेंबर्स के ऊपर ध्यान दिया। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे नहीं डियर, आपने दूसरे लोगों के ऊपर, जैसे कि इन लॉज होते हैं, या फिर अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि आपके मम्मी पापा, भाई बहन और आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, सबके ऊपर आपने ध्यान दिया है ना। और प्लस अपने सपनों के ऊपर भी ध्यान दिया। आपने हमेशा ऐसा किया कि आप भी खुश रहें, दूसरे भी खुश रहें, भले दूसरों ने आपके साथ जो भी किया हो, है ना। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आपने अपनी लाइफ में जो जगलिंग किया है, उस जगलिंग से आप बाहर निकलेंगे। जो आपका राइट है, जो आपका अधिकार है, वो सब कुछ आपको मिलेगा, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, क्योंकि डिवाइन आपके फेवर में है, डिवाइन आपके पक्ष में है। किसी को दिखा हो या ना दिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग आज के डेट में इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि अगर आप किसी के लिए मान लीजिए कुछ करने में चूक जाते हैं, तो वो इंसान आपको बदनाम करने से कहीं नहीं चुकेगा। लेकिन अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर देते हैं तो वो सामने वाला आपको बेवकूफ समझने लगता है। तो भले आपने लोगों के लिए कितना भी अच्छा किया हो, उसका क्रेडिट आपको मिला हो या ना मिला हो, लोगों ने आपसे कुछ भी कहा हो, आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन डिवाइन आपके साथ न्याय करने वाली है, आपको जस्टिस देने वाली है।
कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 सोर्स ऑफ इनकम आ सकते हैं डियर। मैं ये भी बता दूं, जहां पे आप पैसों को लेकर जगल कर रहे थे, हो सकता है कि आप एक ही रास्ते से नहीं 2 रास्ते से पैसे अर्न कर सकते हैं, और आप इतना कमाएंगे कि आप अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन आपके साथ अब जस्टिस करने वाली है। आपने जितने भी अच्छे कर्मास किए हैं उन सब का फल आपको मिलने वाला है। आपने अपनी किस्मत को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए जो प्लानिंग किया, जो अपने आप को आप समझाते रहे, जो आप अपने आप को समझाते रहे कि आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सुख शांति आ सकती है आपकी जिंदगी में, कैसे सब कुछ अच्छा हो सकता है, उन सब कुछ का फल अब आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है डियर। फाइनेंशियली मीन्स पाल नंबर 2 आपके लिए ये गुड न्यूज है कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि बहुत हाई लेवल का आ रहा है, हाई लेवल का आ रहा है, छोटे मोटे नहीं आ रहे हैं, हाई लेवल का ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है, और ये सब आपके गुड कर्मास की वजह से है। तो आपकी लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, आप अच्छा घर बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। तो आपने जो जो प्लानिंग करी है उस प्लानिंग में आपकी जीत होने वाली, यानी कि उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपको जीत मिलेगी, और वो जो प्लानिंग है वो आपको बहुत हाई लेवल पर लेकर जाने वाली है, बहुत ही बड़ी कामयाबी आपको दिलाने वाली है। और इस वजह से आपकी किस्मत जो है वो पूरी तरह से टर्न हो जाएगी, पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, आपने हमेशा दूसरों का अच्छा किया है। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके गुड कर्मास की वजह से है। ये सब आपके किए हुए अच्छे कर्मों का फल है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में जीत आ रही है। और ये सब आपके गुड कर्मास के फ्रूट्स हैं जो कि यूनिवर्स आपको देने वाली है। तो मुझे ये रीडिंग देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में डियर मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ जो है काफी लग्जरियस होने वाली है। प्रॉपर्टी वगैरह भी आप बाय कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, इतने पैसे रहेंगे आपके पास। तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि रीडिंग आई है आप रीडिंग को क्लेम कीजिए, क्योंकि रीडिंग बहुत अच्छी आई है। रीडिंग को क्लेम कीजिए जिससे कि इन चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत ही आसानी से आ सके, है ना। तो भोलेनाथ जी की इतनी कृपा बनी रहे आप लोगों पे कि रीडिंग में जितनी भी पॉजिटिव, सबकी सब तो पॉजिटिव चीजें ही आई है, बिकॉज आपने पास्ट में बहुत कुछ झेल रखा है। इसीलिए अब आपके गुड कर्मास का फ्रूट्स आपको मिलने वाला है डियर। तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो चलिए डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।